जगन्नाथ जी अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। सतयुग की बात है। समुद्र के किनारे बसे एक समृद्ध राज पर एक दुष्ट और क्रूर राजा राज करता था। उस राजा का नाम वीरकेतु सम्राट था। वह अत्यंत क्रूर, अहंकारी और प्रजा पर अत्याचार करने वाला दुष्ट राजा था। उसकी शक्ति के आगे सभी डरते थे, लेकिन उसके मन में धर्म और भगवान के प्रति कोई श्रद्धा भक्ति नहीं थी। राजा की पत्नी रानी रासमणी सुभद्रा इसके बिल्कुल विपरीत थी। वह अत्यंत धार्मिक, दयालु और भगवान जगन्नाथ की परम भक्त थी। रानी प्रतिदिन प्रातः काल उठकर भगवान जगन्नाथ का पूजन भक्ति श्रद्धा से करती, भजन गाती और गरीबों की सेवा करती थी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति का हृदय भी बदल देंगे। राजा को रानी की भक्ति भजन बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वह अक्सर उसका मजाक उड़ाता और कहता, तुम्हारा भगवान तुम्हें क्या दे सकता है, शक्ति तो मेरे पास है। रानी मुस्कुराकर चुप रहती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती। एक दिन राजा ने क्रोध में आकर आदेश दिया कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ की पूजा नहीं करेगा। उसने मंदिरों को बंद करवा दिया और जो भी आदेश का उल्लंघन करता उसे कठोर दंड दिया जाता। प्रजा भयभीत हो गई, लेकिन रानी रासमणी सुभद्रा ने अपने महल के एक गुप्त कक्ष में भगवान जगन्नाथ की पूजा जारी रखी। कुछ समय बाद राज्य में भयंकर अकाल सूखा पड़ गया। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए, लोग भूख से तड़पने लगे। प्रजा राजा के पास मदद के लिए गई, लेकिन राजा ने उनकी पीड़ा को अनदेखा कर दिया। तब रानी रासमणी सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ से करीम पुकार की, हे प्रभु, मेरी प्रजा को इस कष्ट से बचाइए और मेरे पति को सही मार्ग दिखाइए। उस रात राजा ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक विशाल रथ पर भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए हैं और कह रहे हैं, राजा, तुम्हारा अहंकार तुम्हारा राज के विनाश का कारण बन रहा है। यदि तुमने तुरंत अपनी गलतियां नहीं सुधारी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा डरकर घबराकर उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीग गया था और कांप रहा था। उसने पहली बार अपने भीतर डर और पश्चाताप महसूस किया। अगले दिन उसने रानी से अपने सपने के बारे में बताया। रानी ने शांत स्वर में कहा, यह भगवान का संकेत है। यदि आप सच्चे मन से पश्चाताप करें और धर्म का मार्ग अपनाएं तो सब कुछ ठीक हो सकता है। राजा ने अपनी गलती स्वीकार की और बहुत पछता रहा था। उसने तुरंत आदेश दिया कि सभी मंदिर फिर से खोल दिए जाएं। उसने स्वयं भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाकर प्रार्थना की और अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। उसने आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही राजा ने सच्चे मन से पश्चाताप किया, धीरे धीरे राज्य की स्थिति बदलने लगी। कुछ ही दिनों में बारिश होने लगी, खेत हरे भरे हो गए और प्रजा का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। राजा का हृदय परिवर्तन भी बदल गया। अब वह दयालु और न्यायपूर्ण शासक बन गया। रानी सुभद्रा की भक्ति और विश्वास ने न केवल उसके पति को बदल दिया,
बल्कि पूरे राज्य को भी बचा लिया। इस घटना के बाद राजा और रानी दोनों मिलकर भगवान जगन्नाथ की सेवा करने लगे और जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते रहे। सच्ची भक्ति और धैर्य से सबसे कठोर हृदय भी बदला जा सकता है और अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। जय जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ जी की महिमा अपरंपार है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी की महिमा अपरंपार है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय